वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 9 का सलूशन देखेंगे, जिसमें हमने क्या करना था, हमने एक गेम बनानी थी। उस गेम का नाम क्या था, रॉक पेपर सीजर। तो सबसे पहले चलते हैं, हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, c56.c एंटर। और उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम को कॉपी करते हैं, यहाँ से हम कॉपी करते हैं, कॉपी और इधर पेस्ट कर देते हैं। फिर इन दोनों को हम बंद कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम ले जाते हैं, अपने पूरे टॉपिक को हम सबसे ऊपर ले जाते हैं। ऑल्ट प्रेस करके मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, अब ये हमारा एक रैंडम नंबर जनरेट करने वाला फंक्शन पहले से बना हुआ है। इस गेम को हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। हमने करना क्या था, हमने एक गेम बनानी थी रॉक पेपर सीजर, जिसमें एक बारी हम करेंगे, एक बारी कंप्यूटर करेगा। ठीक है, और जो जीतेगा उसको हमने डिस्प्ले भी कराना था। तो चलो गेम शुरू करते हैं अपनी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इधर इसके नीचे एक और फंक्शन बना लेता हूँ, इंट ग्रेटर। और इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ कैर 1 कोमा कैर 2। ठीक है, और इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको हम आगे लिखेंगे अभी बाद में। तो अभी हम फिलहाल नीचे जाते हैं और अपने इंट में से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म, इस लाइन को हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। इसको अपडेट कर देते हैं और प्रोग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले हम लिखेंगे, हम अपने प्लेयर का उसको वेलकम करेंगे। तो मैं इधर लिखता हूँ वेलकम टू दी रॉक। इसको हम आर को बड़ा लिखते हैं ताकि हमारी गेम जरा अच्छी लगे। रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। और इधर हम लगा के \n और बाहर हम लगा लेते हैं सेमीकोलन। ठीक है, अब इधर हम नीचे लिखते हैं प्रिंट f, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ प्लेयर 1 टर्न, ठीक है, और इधर हम लगाते हैं ये \n और बाहर मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ। फिर नीचे मैं लिखता हूँ प्रिंट f, और इसके अंदर लिखते हैं हम चूज 1 फॉर रॉक, 2 फॉर पेपर एंड 3 फॉर सीजर्स। ठीक है, और इधर हम \n लगाते हैं और बाहर हम सेमीकोलन लगा देते हैं। अब हम मैं क्या करता हूँ, मैं इधर एक फॉर लूप लगा लेता हूँ, क्योंकि हमने इसको 3 दफ़ा चलाना है। तो इधर मैं इंट कह देता हूँ, इंट 3। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर अभी हम छोड़ देते हैं, बल्कि मैं इसको करता हूँ, यहाँ से मैं ऑल्ट प्रेस करके इसके अंदर ले जाता हूँ। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं ख़त्म। फिर उसके बाद इधर हम लिखते हैं, बल्कि इधर मैं लिखता हूँ स्कैन एफ। और इससे पहले हम क्या करते हैं, इससे पहले हम कर लेते हैं, मैं इधर सबसे ऊपर जाता हूँ, इधर मैं कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट प्लेयर स्कोर, और इसको मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू 0, फिर कोमा, तो मैं कहता हूँ कॉम्प स्कोर इज इक्वल टू 0, और इसको मैं एक और दे देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ टेम्प। ठीक है, और इधर हम लगा देते हैं सेमीकोलन। इधर मैं करैक्टर बना देता हूँ कैर, इसको मैं कह देता हूँ प्लेयर कैर और कोमा कॉम्प कैर। ठीक है, और इधर भी हम सेमीकोलन लगा लेते हैं, और नीचे मैं एक अरे बना लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कैर डिक्ट के नाम से हम एक अरे बना लेते हैं। इसको मैं कहता हूँ इज इक्वल टू
और इसको मैं कहता हूँ आर कोमा रॉक, फिर मैं इसको कहता हूँ पेपर बाहर कोमा, और इधर मैं इसको कह देता हूँ एस रॉक पेपर सीजर, और इधर मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। इधर मैं आता हूँ नीचे, मैं स्कैनफ में इसको कह देता हूँ स्कैनफ, इसके अंदर मैं कहता हूँ परसेंटेज डी कोमा M% टेम्प, ठीक है, और इधर मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन, और नीचे मैं इसको कह देता हूँ प्लेयर कैर, ये हमारा आ गया प्लेयर कैर इज इक्वल टू डिक्ट, और इसके अंदर हम कहते हैं डिक्ट, इसके अंदर हम क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ टेम्प -1। अब मैंने इसको टेम्प -1 क्यों कहा, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये तो हमारा एक रैंडम नंबर जनरेट करने वाला फंक्शन है ना। फिर इंटीग्रेटर, इसको भी हम देख लेते हैं, इसमें हमने सारी पॉसिबिलिटीज लिखेंगे अपनी। अब इसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल डिफाइन किए, टेम्प, कंप्यूटर स्कोर और प्लेयर स्कोर। अभी हमने इसको 0 रखा क्योंकि जैसे जैसे हमारी गेम आगे जाएगी तो ये बढ़ता जाएगा। फिर हमने 2 करैक्टर बनाए, एक प्लेयर कैर और एक कंप्यूटर कैर, ठीक है। उसके बाद मैंने एक अरे बनाई कैर डिक्ट, उसके अंदर मैंने रॉक दिया, पेपर दिया और सीजर दिया, ठीक है। फिर अब हमारी गेम शुरू होगी, वो हमसे पूछेगा वेलकम टू दी रॉक पेपर सीजर, फिर वो फॉर लूप के अंदर जाएगा, वो कहेगा प्लेयर 1 टर्न, ठीक है। उसके बाद इधर मेरे से थोड़ी सी गलती होगी, इधर मैंने प्रिंट लिखना था। फिर हम उसे कहेंगे चूज 1 फॉर रॉक, 2 फॉर पेपर, 3 फॉर सीजर, ठीक है। स्कैनफ के अंदर हमने उससे क्या लिया, हमने उससे ले लिया अपने टेम्प की वैल्यू, ठीक है। टेम्प में हम उससे 1, 2 या 3 लेंगे, वो हमें 1, 2 या 3 देगा। अब प्लेयर कैर करैक्टर हमारा शुरू होगा डिक्ट 0, 0 में सेव है आर, डिक्ट 1 में सेव है पी, डिक्ट 2 में सेव है आर, क्योंकि हमने ये अरे का पढ़ा है, अरे 0, अरे 1, अरे 2। इसी तरह अब अगर तो हमारा टेम्प वो 1 एंटर करता है, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो हमारा रॉक आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह अगर वो 2 एंटर करता है तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो उधर हमारा क्या आ जाएगा, पेपर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अब हम, ये तो होगी हमारी कंप्यूटर, हमारी टर्न होगी प्लेयर 1 टर्न। अब हम इधर नीचे जाते हैं और इधर मैं कहता हूँ प्रिंट एफ, और इसके अंदर क्या मैं लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर्स टर्न, ठीक है। और इधर हम लगा देते हैं ये, और \n, और बाहर मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन, ठीक है। बाहर मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं इधर एक और प्रिंट एफ लिखता हूँ, प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ चूज, वही मैं लिख देता हूँ ये सारा, Ctrl+C से मैंने किया कॉपी, और इधर मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। और इधर हम लगा देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ खत्म, इधर मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन, ठीक है। अब इधर नीचे मैं इसको क्या कहता हूँ, नीचे हम इनपुट नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनपुट तो हमने उससे लेनी थी ना, यूजर से। इधर मैं लिखूंगा टेम्प इज इक्वल टू, टेम्प को आप किसके इक्वल कर दो, इसको मैं कहता हूँ टेम्प इज इक्वल टू आप कर दो जनरेट, जो हमारा जनरेट वाला था फंक्शन उसके इक्वल कर दो, ठीक है। और जनरेट को इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ इधर 3, और इधर मैं कर लगा देता हूँ सेमीकोलन, और नीचे मैं लिखता हूँ कॉम्पकेयर इज इक्वल टू, इसको मैं कहता हूँ डिक्ट, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ टेम्प, और बाहर मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। अब इसको हम कर लेते हैं एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो हमारा हो गया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर नीचे जाऊँगा इधर, और इधर मैं लिखता हूँ इफ़, और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, इसके अंदर मैं लिखता हूँ ग्रेटर, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कॉम्पकेयर कोमा प्लेयर और कैर, इसको मैं कह देता हूँ प्लेयर कैर, इसको मैं कह देता हूँ इज इक्वल टू -1, तो कंडीशन हम इधर, इसको मैं कह देता हूँ 1, और इधर फिर मैं कह देता हूँ इसको, अगर ये अभी मैं ऊपर लिखूंगा ग्रेटर तो फिर आपको पता चलेगा, अगर हमारा ये 1 के इक्वल हो तो आपने क्या करना है, इधर इसको मैं क्या कोड दूंगा, इसको मैं कहूँगा कॉम्प स्कोर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के इक्वल,
ठीक है, और इधर मैं लगा दूंगा सेमीकोलन, और इसको मैं इस तरह कॉपी करूंगा, कॉपी, और इधर नीचे मैं लिखूंगा एल्स, और आगे मैं कर दूंगा इसको पेस्ट। ठीक है, इधर मैं कर दूंगा -1। अगर इसका -1 है तो आपने क्या करना है, अब -1 का क्या मतलब होगा, जब हमारा ड्रॉ होगा तो वो -1 रिटर्न करेगा, और जब वो -1 रिटर्न करेगा तो आपने क्या करना है, प्लेयर स्कोर इज इक्वल टू, आपने दोनों को एक स्कोर दे देना। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि दोनों को 0 स्कोर दें या दोनों को एक स्कोर दे दें, तो मैं दोनों को एक स्कोर दे देता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, मैं इसी को आगे लिख देता हूँ पेस्ट, और इसकी जगह मैं कर देता हूँ एल्स। ठीक है, एल्स, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म, एल्स, और इधर मैं लिखता हूँ प्लेयर स्कोर इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है, इधर हम करेंगे, इसको मैं कर दूंगा प्लस, इधर भी मैं इसको कर दूंगा प्लस, इधर भी मैं कर दूंगा प्लस, और इधर भी मैं कर दूंगा प्लस। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऊपर जाते हैं, इसको मैं एक बार फिर कर लेता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरा पूरा है, इसको हम देख लेते हैं कोई कहीं पे कोई एरर तो नहीं। अब हम ऊपर जाते हैं, अब हम इसका कंटेंट लिखते हैं। अब इसके अंदर क्या मैं लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ इफ कंडीशन, मैं इसको देता हूँ char 1 इज इक्वल टू char 2। ठीक है, और इसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ रिटर्न क्या करो -1। ठीक है, और इधर मैं लगाता हूँ सेमीकोलन। मैंने इसको क्या कहा कि अगर हमारा char 1 और char 2 इक्वल हो जाए तो आपने -1 रिटर्न करना है। अब वो -1 रिटर्न करेगा तो क्या होगा, देखो उसने -1 रिटर्न किया था तो क्या होगा, ड्रा हो रहा था, और ये क्या कर रहा था, दोनों को 1 पॉइंट दे रहा था। तो अभी मैं आपको बाकी भी लिख के मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसको मैं इधर एक और लिखूंगा इफ, और इसके आगे अंदर मैं लिखता हूँ इफ char 1 इज इक्वल टू और इधर मैं कह देता हूँ एंड char 2 इज इक्वल टू हम इसको कर देते हैं किसके इक्वल, सीजर के इक्वल, क्योंकि हमारा रॉक बड़ा है और सीजर छोटा है, रॉक सीजर को तोड़ देगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर हमारा char 1 R हो और char 2 S हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इधर मैं इसको क्या कह देता हूँ, आपने क्या करना है, रिटर्न 1 सेमीकोलन, और इधर फिर हम नीचे कहते हैं एल्स क्या कर दो, रिटर्न 0 सेमीकोलन। इसको मैं कर लेता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इसको हम रन करके देखते हैं कहीं पे कोई एरर तो नहीं आ रहा। एरर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, प्रिंट। अब इधर हम देखते हैं, हमने कहीं पे प्रिंट एफ गलत लिखा है, प्रिंट एफ, कहाँ पर हमने प्रिंट एफ गलत लिखा है, इधर देखा, इधर हमने प्रिंट एफ गलत लिखा था। हम फिर इसको रन करते हैं। अब कहाँ पर एरर आ रहा है, मेन फंक्शन में आ रहा है, इधर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, और कंप्यूटर स्टार \n, यहाँ पर क्या एरर आ रहा है। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देखें हमारा सही चल रहा है। अब वो कह रहा है वेलकम टू रॉक पेपर सीजर, प्लेयर 1 टर्न, चूज 1 फॉर रॉक, 2 फॉर पेपर एंड 3 फॉर सीजर। तो इधर मैं क्या करता हूँ, मैं 2 एंटर करता हूँ, एंटर, मैंने 2 एंटर किया, तो कंप्यूटर टर्न, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। इधर मैं ऊपर जाता हूँ और इधर हम करते हैं, जहाँ पर हमसे थोड़ी गलती हुई, यहाँ से इसको मैं करता हूँ कॉपी, और इधर मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट, इसको मैं कर देता हूँ P, और इधर रॉक कर देता हूँ, पेपर और रॉक। ठीक है, और बाकी सब कुछ हम वैसे ही रहने देते हैं।
और इसको मैं एक बार फिर नीचे ज़रा कर लेता हूँ पेस्ट, और इधर मैं लिखता हूँ, इसको हम एक दफ़ा कर लेते हैं सीजर, और इसको मैं कर देता हूँ पेपर। ठीक है, हमने क्या कर लिया, एक दफ़ा हमने इसको कर लिया रॉक सीजर। अगर रॉक और सीजर में से रॉक बड़ा होता है, पेपर और रॉक में से पेपर बड़ा होता है, सीजर और पेपर में से सीजर बड़ा होता है। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। मैं नीचे जाता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ ज़रा इसको कमेंट आउट करके, प्लेयर 1 टर्न। ठीक है, प्लेयर 1 टर्न, और इधर मैं इसको कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कंप्यूटर टर्न। इसको भी मैं टी बड़ा कर लेता हूँ, टर्न। और साथ साथ मैं ये भी प्रिंट करा देता हूँ कि हमें पता चल जाए कि हमने चूज क्या किया। मैं इधर लिखता हूँ प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ यू चूज %C\n, और इधर बाहर मैं कोमा लगा के लिखता हूँ प्लेयर कैर, और इधर बाहर हम लगा लेते हैं सेमीकोलन। इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी, और इधर मैं नीचे इसको पेस्ट करता हूँ, और कंप्यूटर चूज, इधर मैं CPU लिख देता हूँ, इधर CPU चूज %C, और इधर मैं लिखता हूँ कॉम्प कैर। अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो वेलकम टू रॉक पेपर सीजर, प्लेयर 1 टर्न और कंप्यूटर चूज। मैं इधर 2 चूज करता हूँ, तो यू चूज पेपर, उसने मुझे बता दिया यू चूज पेपर। तो कंप्यूटर टर्न, चूज 1 फॉर CPU ने P चूज, उसने भी P चूज किया, और फिर मेरी बारी आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे पता चलना चाहिए कि किसके कितने पॉइंट हुए हैं, और मैं इधर जाता हूँ नीचे, और इधर मैं लिखता हूँ इफ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ प्लेयर स्कोर कॉम्प स्कोर प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ यू विन, और आगे हम लगा देते हैं ये यू विन, और इधर मैं लिखता हूँ \n, और बाहर में लगा देता हूँ सेमीकोलन, और इसको मैं करता हूँ कॉपी, और इधर मैं लिखता हूँ एल्स, इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, एल्स इफ, इसको हम कर देते हैं ये यू लूज, इसका W भी मैं बड़ा कर लेता हूँ, या फिर हम इसको कह देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ एल्स, आप क्या कर दो, इसको भी हम कर देते हैं डिलीट, इसको मैं कह देता हूँ इट्स अ ड्रॉ, यानी गेम ड्रॉ हो गई है। और इधर मैं सेमीकोलन मेरा लगा हुआ है, तो इधर मैं इसको कर देता हूँ खत्म, यू लूज। इसको हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और इधर हम ऊपर जाते हैं कंप्यूटर टर्न, इधर मैं लिख देता हूँ कंपेयर स्कोर। ठीक है, और इधर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर भी सही है, अगर 1 आए तो कंप्यूटर का 1 स्कोर हो जाए तो हम क्या लिखें, प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ CPU गॉट इट। ठीक है, और आगे हम लगा देते हैं ये, तो इधर मैं \n लगाता हूँ, एक और मैं \n लगा देता हूँ। अब ये आप पे आके आप किस तरह लगाना चाहते हैं, आप जिस तरह आपको अपना प्रोग्राम अच्छा लगता है आप उस तरह इन चीज़ों को \n वगैरह को लगा सकते हैं। इधर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, फिर मैं इसी को करता हूँ कॉपी, इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इधर मैं लगा देता हूँ इट्स अ ड्रॉ। ठीक है, और इसी तरह इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ यू गॉट इट।
यू गॉट इट। अब हम फिर से अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैं फिर रन कर लेता हूँ। अच्छा, मैं इधर 3 एंटर करता हूँ सीजर के लिए। मैंने यू चूज पी, मैंने पी चूज किया, कंप्यूटर ने, मैंने एस चूज किया, कंप्यूटर ने पी चूज किया, तो सीजर ने पेपर को काट दिया, तो मुझे पॉइंट मिल गया। मैं चाहता हूँ कि मेरा पॉइंट भी इधर शो हो, कि हमें पॉइंट स्कोर भी शो हो कि किसका कितना स्कोर है। तो मैं इसको बंद करता हूँ। तो हम फिर नीचे आते हैं। इधर मैं इसके नीचे इधर मैं लिख लेता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, और इसके अंदर हम लिखते हैं यू %d\n CPU, और इधर मैं लिखता हूँ %d\n, और इसको मैं क्या कहता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ प्लेयर स्कोर, कंप्यूटर स्कोर, ठीक है। और इधर बार हम लगा देते हैं सेमीकोलन। अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार। मैं इधर 2 एंटर करता हूँ, चूज पी, कंप्यूटर टर्न, उसने भी पी चूज किया, ड्रॉ, इट्स अ ड्रॉ, एक पॉइंट मिल गया। फिर मैं इधर करता हूँ, मैं इधर अब 1 चूज करता हूँ। मैंने 1 चूज किया, 1 में रॉक था तो उसने पेपर चूज किया, रॉक ने पेपर को काट दिया। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक आ रही है क्योंकि पेपर और रॉक के दरमियान पेपर विनर होता है, तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक आ रही है। अब ये मिस्टेक क्या आ रही है इसको हम देख लेते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ, और यहाँ पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। इसको मैं करता हूँ कॉपी। मैं कॉपी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो इधर आ रहा है तो उसको ये वाली कंडीशन नहीं मिल रही, वो फिर इधर भी जा रहा है, तो इधर भी हमें को कंडीशन देनी पड़ेगी। इधर मैं कह देता हूँ 2, और इधर मैं कह देता हूँ 1, इसलिए हमें तीनों के लिए ये करना पड़ेगा। मैं इसको भी करता हूँ कॉपी, और इधर मैं इसको करता हूँ पेस्ट, इसको मैं कर देता हूँ 2, इसको कर देता हूँ 1, और इसको भी मैं करता हूँ कॉपी, पेस्ट 2, 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और जितने भी मेरे इफ है उनको मैं एल्स इफ बना लेता हूँ। पेस्ट, इसको भी इफ कर लेता हूँ मैं। इफ, और इसको भी हम इफ कर लेते हैं, इफ। अब हम इसको रन करके देखते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। तो चलो देख लेते हैं। इधर मैं 2 एंटर करता हूँ। मैंने 2 एंटर किया, 2 पे क्या था, पेपर था, यू चूज पी, ठीक हो गया। फिर कंप्यूटर ने क्या 1 चूज किया, तो पेपर और रॉक में से पेपर जीतता है, तो यू गॉट इट, उसने मुझे क्या दिया, और मेरा 1 पॉइंट बढ़ा दिया। फिर प्लेयर टर्न, मैं इधर अब 3 एंटर करता हूँ, एंटर। मैंने सीजर चुना, उसने रॉक चुना, फिर से सीजर और रॉक, सीपीयू गॉट इट, दोनों का 1 पॉइंट बन गया। अभी तक हमारा सही चल रहा है प्रोग्राम। अब मैं 1 चूज करता हूँ। मैंने 1 चूज किया, तो 1 रॉक, कंप्यूटर में भी 1 चूज किया, तो मैच ड्रॉ हो गया, इट्स अ ड्रॉ। देख तो देखें हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। हम फिर से इसे रन करके देख लेते हैं। तो प्लेट 1 टर्न, मैं 2 एंटर करता हूँ। 2 में क्या था, पेपर था, उसने रॉक चुना, तो मुझे पॉइंट मिल गया। फिर से मैं इधर 1 एंटर करता हूँ। फिर मैंने सीजर चुना, मैंने रॉक चुना, उसने सीजर चुना, तो फिर से मुझे 4 पॉइंट मिल गया। मैं अब फिर इधर 3 एंटर करता हूँ, तो मैंने सीजर चुना, और उसने क्या चुना, उसने भी सीजर चुना, तो मुझे 3 मिल गए, उसको 1 मिल गए, मैं जीत गया। तो ये थी हमारी गेम। हम अपनी सी प्रोग्रामिंग में पहली गेम हमने बनाई है, और वो बनाने में हम कामयाब रहे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। हम इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ताकि और अच्छा लगे। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हमने एक पूरी गेम बनाई है, रॉक पेपर सीजर। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।